हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में हॉस्पिटल से लेके घर तक आने तक का सफ़र मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, उतार चढ़ाव तो होता रहता है लाइफ में। तो हमारी ज़िंदगी में भी थोड़ा से प्रॉब्लम आया था, तो वो ब्लॉग मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे ब्लॉग में टिल द एंड। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे हस्बैंड कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुए थे, तो इसीलिए हमने हॉस्पिटल जाना सोचा, क्योंकि मेरा टेस्ट और मेरे बच्चों का टेस्ट नहीं हुआ था। उनको हम लोग को पहले बुखार आया था, मेरी छोटी बेटी को पहले बुखार आया, फिर मुझे आया। लेकिन हम लोग को ज़्यादा सिम्टम कुछ नहीं था, एक एक दिन का बुखार था। तो हम लोग वायरल करके सोचे, जब इनको बुखार आया, ये टेस्ट किए तो इनका पॉजिटिव आया, तो हम भी दूसरे दिन आ गए थे टेस्ट करने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का नेगेटिव आया था, लेकिन इनका पॉजिटिव था। तो मेरे हस्बैंड को लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट करने का ज़रूरत पड़ा, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत इन्फेक्शन था और उनको बुखार बार बार आ रहा था। तो वायरस रिप्लिकेट होने का चांसेस था, डॉक्टर ने वही बोला। तो मैं इसीलिए लेके आई थी हॉस्पिटल उन्हें एडमिट करने के लिए। ये ऑलमोस्ट रात का 12 बज चुका था, ऑलमोस्ट हॉस्पिटल खाली हो चुका था, तब का ये वीडियो है। जब तक एडमिशन प्रोसीजर चल रहा था, तब तक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया था, कोविड वार्ड को नहीं लिया गया था। तो तभी का एक मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया था। और उन्हें एडमिशन करने का डिसीज़न बहुत ही सही था, क्योंकि वो दूसरा दिन उनका बीपी लो, अचानक से बीपी लो हो गया और वो हॉस्पिटल में बेहोश भी हो गए थे। वो बात मुझे वो बताए नहीं थे, डिस्चार्ज के बाद ही बताए थे। कोविड में कब कैसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाए कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए अल्लाह सबका हिफाजत करे। हेलो एवरीवन, अभी आज का ब्लॉग मैं हॉस्पिटल से स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं यहाँ एडमिट करने आई हूँ। उनको कोविड पॉजिटिव वो डिटेक्ट हुए हैं। तो उनका रिपोर्ट आने के बाद से वो थोड़ा पैनिक हो गए थे। तो उनका सीटी स्कैन भी हुआ, तो उसमें थोड़ा सा उनको इन्फेक्शन आया, तो डॉक्टर बोला एडमिट कर देना ही बेस्ट है। तो वही करने में आई हूँ। घर से तो हम बहुत जल्दी आ गए थे, ऑलमोस्ट 8:30 में हम लोग आ गए थे, क्योंकि 7 o'clock को मैं रिपोर्ट लेके गई। और तब वो फिर अपने डॉक्टर को भेजे, तो डॉक्टर बोला आप एडमिट कर दीजिए, वही आपके लिए बेस्ट होगा। तो हम लोग 8:30 बजे आए। अभी ऑलमोस्ट 12 o'clock हो चुका है। एडमिशन प्रोसीजर भी हो चुका है, लेकिन उनको अभी इमरजेंसी वार्ड में रखे हैं, कोविड वार्ड में शिफ्ट नहीं किए हैं। जब तक कोविड वार्ड में शिफ्ट नहीं करते तो मुझे तब तक यहाँ रहना पड़ेगा। और मेरे दोनों बच्चे भी घर में अभी हैं, उनके पास मैं एक फ़ोन दे के आई हूँ। आज मैं जो शूट भी कर रही हूँ मेरे हस्बैंड के फ़ोन से कर रही हूँ, तो उनको जस्ट फ़ोन में ही कांटेक्ट कर रही हूँ। और शाम को भी उन्हें कुछ खाने नहीं दिया था, क्योंकि ये सब इसमें उनको खाना देना भी मैं भूल गई थी, बिस्किट और मिल्क। तो बेचारे कुछ नहीं खाए हैं। तो मैंने उनको कॉल किया, आप बिस्किट खा लो, रहो आराम से, मम्मा जल्दी जाएगी। और रात भी ज़्यादा हो रहा है, मुझे अकेले भी जाना है घर, थोड़ा डर भी लग रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, हिम्मत से काम लेना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। तो वही मैं ले रही हूँ। और ज़िंदगी में हर चीज़ सीखना चाहिए, जिस वजह से आप किसी पे डिपेंड नहीं हो। तो मैं गाड़ी चलाना जानती हूँ, तो मैं उसी के तभी मैं इनको लेके भी आई, मैं ही लेके आई। अब हाँ, रात हो गया है। तो अगर सोचिए मैं गाड़ी चलाना नहीं जानती तो चल के जाना भी रिस्क होता, क्योंकि घर के पास ही है हॉस्पिटल, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन चल के जाना भी रिस्क होता और ऑटो में जाना भी रिस्क होता। तो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि मैं गाड़ी चलाना जानती थी, तो मैं वो एक हिम्मत है कि मैं अकेले चली जाऊँगी। लेकिन जैसे जैसे रात होता है तो मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि मुझे रात बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं रात से बहुत डरती हूँ। मैं दिन भर कहीं भी घूम लूँगी, लेकिन रात 10 बजे के अंदर मैं घर में आके पहुँचना मुझे पसंद है। मेरे हस्बैंड के साथ भी अगर होती हूँ तब भी। तो अभी तो अकेले ऑलमोस्ट 12 बज चुका है, और भी बोल रहे हैं हाफ़ एन आवर लगेगा मेरे को मुझे घर जाते जाते कितना टाइम होगा मुझे खुद भी पता नहीं है। लेकिन करना है बस। बोलते हैं ना, जिसका कोई सहारा नहीं उसका ऊपर वाला सहारा होता है। तो अल्लाह मेरे सहारा हैं। बहुत हिम्मत दिखा रही हूँ सब कुछ। इधर इनको भी लेके आई, मेरे हस्बैंड को लेके आके एडमिशन करना। मेरे बच्चे दोनों बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आप लोग दुआ दीजिएगा मेरे बच्चों को, हम लोग बहुत कोऑपरेटिव है। मैंने एक वीडियो जस्ट उनके डैडा का वीडियो उनको भेजा, तो मेरी बेटी इमीडिएटली मुझे मैसेज कर रही है कि मम्मा आप डैडा का ख्याल रखिए, हम समायरा का ख्याल रख रहे हैं, मेरी छोटी बेटी का ख्याल वो रख रही है। अब जितना भी देर हो आप डैडा का ख्याल रखिए, ऐसे बोल के मुझे मैसेज कर रही है। तो थोड़ा हिम्मत
यहाँ पे मैं जस्ट आ चुकी हूँ, जस्ट लॉक ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी मेरे बच्चे किस तरह से बैठे हैं, डरे हुए सहमे हुए, क्योंकि उन लोग रात को कभी अकेले नहीं रहते हैं। दिन में रहते थे, उनको आदत था, लेकिन रात का कभी नहीं था, ये फर्स्ट टाइम था। अच्छा, क्या हुआ समायरा, क्या कर रहे हो? भूख लगी थी? भूख लगी थी? हाँ, ये जस्ट घर में आने के बाद का एक क्लिप है। मैंने हेलमेट भी नहीं उतारा है, तो मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ, मुझे कितना टाइम हो गया था आते आते घर को। जस्ट 1 o'clock होने को 15 मिनट्स है, और मैं आते ही इमीडिएटली खाना बनाने के लिए तैयार करना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे प्याज, टमाटर, कच्चे मिर्ची और गाजर को मैं अच्छी तरह से चॉप कर दे रही हूँ। ये बीरी चावल का बैटर है, डोसा का बैटर, तो मैं उसमें डाल के नॉर्मल डोसा बना लूँगी, क्योंकि और चटनी बनाने के लिए पेशेंस भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, भूख भी लग रहा था। तो बस ऐसे बना के हम लोग खा लेंगे। मेरे बच्चे भी भूखे हो गए थे। तो क्या है समायरा? डोसा आपको पसंद है? अच्छा, आपको भूख लगी थी? कितने जोर से भूख लगी थी? जोर से भूख लगी थी। बोलो, कितने जोर से भूख लगी थी? मुझे हमारा पेट दर्द हो तो मुझे इसीलिए खाना खाना था। इसीलिए खाना था? आपको पेट दर्द हो गई थी, मम्मा को देर हो गया। आने में देर हो। अच्छा, आप दुआ किए दादा ठीक हो जाएंगे? ठीक हो। क्या है, खाना खा रहे हो? हमारा ना अभी देखो, हमारा ये फटाफट खत्म करेगी। आप लोग जब गए थे ना डाडा को एडमिशन कराने के लिए, बोल रही थी भूख लगा भी, अपा कुछ खाने दो, तब जाके बिस्किट दो उसको। खा, मेरा बच्चा खा लेंगे। मैं भी यहाँ पे अचार, चटनी भी डाली थी हमारे पे, तो नहीं घर आ चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 1 o'clock हो चुका है, और जस्ट जल्दी जल्दी रोटी बना के हम लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। और आपको तो अब हम खाना खाए भी है। आप खाना खा रहे हो। ऑलमोस्ट 1 o'clock हो चुका है। मैं आके जल्दी जल्दी रोटी बनाई, और क्या बनाऊँ, जस्ट सुबह से मैं ये पीस के रखी थी बैटर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मन था कि वो इडली खाएंगे, तो उनके लिए मैं पीस के रखी थी। तो वो तो आज एडमिट हुए, तो और इडली तो नहीं बनेगा, तो मैं इमीडिएटली रोटी हम खाए भी है। हाँ, आप खा लो। इडली नहीं, डोसा। तो जल्दी जल्दी मैं ये डोसा बना के हम अभी खा रहे हैं। कुछ चटनी बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और भूख भी बहुत ज़ोर से लग रहा था, तो मैं अचार दे के खा रही हूँ। बच्चे ऐसे ही खा रहे हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स डाल देते ना तो वो अच्छा लगता है, मेरे बच्चे खुशी से खा लेते हैं। और आप लोगों को मेरे चेहरे से थकान तो नज़र आ रहा होगा, बहुत थक गई थी। और सच बोलूँ तो थकान से ज़्यादा थोड़ा टेंशन भी है। जब तक सामने थे हिम्मत था, अच्छा लग रहा था, उनको छोड़ के तो आई। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले नहीं रही हूँ, उनका टूरिंग जॉब है, वो अकेले मैं रहती हूँ हमेशा वो टूर में जब जाते हैं, लेकिन आज कुछ अलग ही सिचुएशन है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके आना थोड़ा एक, आई होप आप लोग समझ सकते होंगे। बस देखते हैं, जल्दी जल्दी ये दिन निकल जाए, सब कुछ सही हो जाए, यही दुआ है और कुछ नहीं है। हमारा फेवरेट। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे बाद में। ये कोविड वार्ड का अंदर का पिक्चर है, इन्होंने क्लिक किया था। ये 2 नर्स इनका बहुत ख्याल रखी थी, तो थैंक यू। हेल्थ जो कर्मी होते हैं बहुत ही हम लोग का मदद करते हैं, तो उनके लिए हैट्स ऑफ। और यहाँ पे ये दूसरे दिन का क्लिप था, जब उनको मैं हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद, तो उनका रूम को मैं अच्छे से सैनिटाइज़ करके सारे कवर, बेड कवर और सोफ़ा कवर, स्क्रीन, सब कुछ मैं निकाल के धोने के लिए डाला। तो ये सब चल रहा था। इनको हॉस्पिटल में छोड़ के आने के बाद मैं तो रात भर बिल्कुल सोई ही नहीं थी, मुझे नींद ही नहीं आया, एक अजीब सा बेचैनी लग रहा था। और मुझे, मेरी एक जेठानी थी जो कोविड में इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं, तो मुझे उनका बार बार याद आ रहा था, क्योंकि इतिहास फिर से जैसे दोहराया, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनके हस्बैंड को और उनको दोनों को हो गया था। वो भी ऐसे उनके हस्बैंड को छोड़ के आने के बाद वो घर में पूरा अकेली हो गई थी, तो उनको भी पता नहीं, शायद ऐसे ही बेचैनी हुआ होगा कि क्या। वो कोविड से रिकवर होने के बाद उनका इंतकाल हो गया, और वो मेरे बार बार मेरे जहन में आ रहा था, और मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे भी हार्ट अटैक हो जाएगा। और शबनम भाभी को भूलना तो
पॉसिबल ही नहीं है, मैं ज़िंदगी में Hi कभी उन्हें भूल नहीं Sana. पाऊँगी। Hi Samara. How are you? Don't worry. Dada is fine. Dada is just admitted to take injection for better treatment. Okay? Huh? Love you too much. Take care of both. Hmm? Don't irritate mama. Huh? Okay. Bye. Love you. Good night. ये जो क्लिप है डिस्चार्ज के दिन का क्लिप है। आफ्टर 5 डेज़ वो डिस्चार्ज हुए थे, तो मैंने एक ही ब्लॉग में सारा डाल दिया है उनके घर, हॉस्पिटल से जाने से लेके घर तक का। ये वो आने के बाद मैंने कुछ फ्रूट्स ऑर्डर किया था, क्योंकि फ्रूट्स बहुत खाना होता है इस टाइम में, फ्रूट्स, एग्स। क्लिप जो है डिस्चार्ज होने के कुछ दिनों के बाद का था, क्योंकि वो डिस्चार्ज होने के बाद भी हम साना शमायरा को उनको पास अलाउ नहीं कर रहे थे। उनका नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद तो फिर अच्छे से वो फ्रेश व्रेश होके नहाना धोना करके वो अपने बच्चे उनके पास गए। तो ये शाहाना जब वो हॉस्पिटल में थे 5 डेज़ का वो 5 गिफ्ट बनाई थी अपने डैडा को, तो वही वो दे रही है, तो वो देख रहे हैं। तो मैं आगे और दिखाऊंगी वो क्या क्या बनाई है अपने डैडा के लिए। ये टाई बनाई है, मेडल बनाई है, तो वो पहन रहे हैं, तो बहुत खुश भी हो रहे हैं। और शाहाना बहुत ही अच्छा बनाई थी अपने डैडा के लिए सरप्राइज़। बच्चों का प्यार ही जीने का राह दिखाता बड़ा है। अच्छा टाइप है इनके। वाह, बड़ा अच्छा बनाए, डैडा बनाए। ये क्या है? अच्छा नहीं, ये डैडा का फोटो बनाया। क्या लिखे हो? Hi Dada, I am so happy because you came back home. I pray that you will find fast. I love you Dada. और दादा का फोटो। वाह, ब्यूटीफुल। और ये क्या है? ये 5 डेज़ का 5 गिफ्ट बनाए थे। वाह, पीछे भी डिजाइन बनाए। दादा के लिए गिफ्ट बनाए। अच्छा, आप क्या बनाए? अरे वाह, आप पॉपेट बनाती है हो, वेरी गुड। मम्मा के लिए, आप दादा के लिए बनाए थे। डैडा के लिए मम्मा के बर्ड बनाए हैं। घूमने जा और क्या? ये दादा के लिए हम मेडल बनाए हैं। अच्छा, क्या बेस्ट डैडा इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे मैं कुछ खाने का क्लिप्स में दिखा दे रही हूँ उनको, मैं क्या देती थी आफ्टर कोविड वो घर में आने के बाद, क्योंकि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था खाने के लिए। तो मैं कुछ डिफरेंट ट्राई कर रही थी। और चटनी बहुत उनको अच्छा लग रहा था, तो ये टमाटर का चटनी है, रोटी, और उनको छेना बहुत अच्छा लग रहा था रोटी के साथ, तो मैं हर रोज़ उनको छेना करके दे रही थी। और एक ये पनीर का सब्ज़ी है, जितना प्रोटीन वाला खाना मैं उनको दे रही थी, छेना, पनीर, मिल्क, एग, वो जितना प्रोटीन वाला खाना आप जितना कोविड पेशेंट को दे उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो और वो भी एंजॉय कर रहे थे खाना। और ये मैं रात को मिल्क देती थी, उसमें बादाम का पाउडर और प्रोटीन पाउडर और थोड़ा सी हल्दी डाल के उनको मैं देती थी। ये भी बहुत हेल्दी होता है, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो ज़रूर हल्दी वाला दूध ज़रूर हर कोई पिए, ऐसा नहीं है सिर्फ कोविड पेशेंट, हर कोई पी सकता है। मेरे बच्चों को भी मैं शाम को हमेशा देती हूँ। कोविड पेशेंट को हमेशा 3 आवर्स में कुछ भी खाना और पीने देना चाहिए, क्योंकि उनको बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना चाहिए। बॉडी अगर डिहाइड्रेट हो जाता है ना, तो सब बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। यहाँ पे दोनों बहनों का मस्ती देखिए। शमायरा को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। पढ़ाई कर लोगे पहले? नहीं बोलती है देखो। शमायरा, पढ़ाई करोगे? नहीं करोगे? अल्लाह, मेरी औलाद मेरे जैसे होगी तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। शमायरा, आप मुझे पढ़ाते हो टीचर बन के, आपका ऐसा क्या है? ये बदमाश, ये बच्ची ना बदमाश है, बहुत बदमाश है। पॉपेट चाहिए। पॉपेट चाहिए। हाँ, तो पढ़ाई कर लोगे? नहीं बोलती है। हाँ, ये लंच का था। लंच में पहली बार वो कुछ सब्जी का करी खा रहे थे, तो मैं ये सब्जी बनाई थी। और उनका कबाब, चिकन का कबाब और शामी कबाब मैंने बनाया था वो, और प्याज का सलाद तो पक्का रहता था। पहले तो वो सिर्फ दूध भात ही खाते, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब्जी भी खाना स्टार्ट करी। ये मैं दूध सेवई उनके लिए बना रही। मैं हर 3 आवर्स में उन्हें खाने देती थी, कभी दूध सेवई, कभी ब्रेड ऑमलेट, कभी बॉइल्ड एग,
कभी फ्रूट्स, कुछ ना कुछ मैं देती रहती थी उन्हें। और अभी तो माशाल्लाह वो खा ले रहे थे, लेकिन जब हॉस्पिटल जाने से पहले वो बिल्कुल भी खाते नहीं थे। मैं खाना लेके जाती थी तो वो सर में हाथ दे देते थे और मुझे वो बहुत परेशानी लगता था। ये भी एक मील है, रोटी है और बैगन आलू की सब्ज़ी है, फिरनी है और चिकन लॉलीपॉप है। क्या हुआ? अप्पा क्या करी? अप्पा क्या करी आपका? बोलो बोलो। हड्डी पसली टूटा दी थी। कैसे टूटाई? हाँ, कैसे? नी टूटाई थी। वो नी है? हाँ, वो क्या है बताओ? सारे बॉडी पार्ट्स पड़ी थी, भूल गई सब। मुझे एल्बो में अप्पा मुझे पीटी थी। अच्छा, पीटी थी एल्बो में? गंदी बच्ची है अप्पा। वो ना हमारे बाल धूंधी थी ऐसे ऐसे करके। तुम लोग ऐसे ही उड़ते रहो, लड़ते रहो, फाइटिंग करते रहो दोनों। यहाँ पे बहुत दिनों के बाद दोनों बेटियों को वो पास लेके आए हैं और प्यार करते हैं। Being with me, show love, affection, very beautiful, lovely maid, lovely sweetheart. Samara is also beautiful. Sana is also so beautiful. Samara is also cute. Sana is also so cute. मेरे को गेलू कब करोगे? आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। थोड़ा से खुशी, थोड़ा से गम सबके साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर